और सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया। अब यूपी में अराजकता नहीं है, सीएम योगी का ये बयान। यूपी ने कहा यूपी में न फसाद है, न गुंडागर्दी है, यूपी में न कर्फ्यू है, न दंगा है, यूपी में अब सब चंगा है। यूपी में बेटियां, व्यापारी सब सुरक्षित हैं। तो यूपी देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है, ये कहना है सीएम योगी आदित्यनाथ का। ये बड़ा बयान सीएम योगी की तरफ से दिया गया। योगी आदित्यनाथ स्वामी सत्यमित्रानंद गिरिजी महाराज की श्री विग्रह मूर्ति स्थापना समारोह में शामिल होने हरिद्वार पहुंचे थे। यहां उन्होंने कहा कि एक समय था जब राज्य अराजकता, लूट और दंगों का अड्डा बन गया था, लेकिन अब सब चंगा है। अब उत्तर प्रदेश में अराजकता नहीं है, अब दंगे फसाद नहीं है, गुंडागिर्दी नहीं है, यानी न कर्फ्यू न दंगा, और यूपी में है अब सब चंगा। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में दंगा और दंगाई दोनों गायब हो गए हैं, उनमें कर्फ्यू लग गया है। उन्होंने कहा कि यूपी में कभी विरासत का अपमान किया जाता था, राम भक्तों पर गोलियां चलती थीं, लेकिन अब साफ नियत और स्पष्ट नीति से काम हो रहा है। और शुक्रवार को सीएम योगी उत्तराखंड में अपने पैतृक गांव पंचूर पहुंचे, जहां उन्होंने कॉलेज की नई बनी इमारत का उद्घाटन किया और बच्चों के साथ समय बिताया। उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल जिले के यमकेश्वर में सीएम योगी ने इंटर कॉलेज के नए बने भवन का लोकार्पण किया। इस मौके पर सीएम योगी ने शिक्षा की अहमियत पर जोर देते हुए छात्रों को प्रेरित किया। लोकार्पण के बाद सीएम योगी अपने पैतृक गांव पंचूर पहुंचे, जहां उन्होंने बच्चों के साथ समय बिताया। इसके अलावा सीएम योगी ने परिवार के सदस्यों से मुलाकात भी की। इस दौरान गांव में उत्साह और खुशी का माहौल देखा गया। और बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां पर पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ में बदमाश घायल हुआ। ये बड़ी और अहम जानकारी एनकाउंटर से जुड़ी हुई। बदमाश के पैर में गोली लगी है। मुठभेड़ के बाद बदमाश को गिरफ्तार किया गया। इकोटेक 3 पुलिस के साथ एनकाउंटर की बड़ी खबर। बदमाश से सोने की चेन भी बरामद की गई है। करीबन 27 मामले इस बदमाश पर दर्ज थे और आखिरकार इसे गिरफ्तार किया गया। और यूपी के शामली से भी मुठभेड़ की खबर है। पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ में बदमाश घायल हो गए। मुठभेड़ में एक सिपाही भी घायल हुआ। मुठभेड़ के बाद 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए। लूट की योजना ये बदमाश बना रहे थे। 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए, हालांकि 2 फरार हो गए। तमंचा, बिना नंबर की कार बरामद की गई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ की खबर। कैराना के गांव तीतरवाड़ा में लूट की योजना बना रहे 4 बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी, जिससे वो घायल हो गए और 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। मुठभेड़ में एक हेड कांस्टेबल भी घायल हुआ है। पकड़े गए बदमाशों पर कई मामले दर्ज हैं और पुलिस को इनकी लंबे वक्त से तलाश थी। और बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां पर बुलडोजर चला है। अवैध निर्माण पर यह बुलडोजर कार्रवाई की गई। दरअसल डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण कराया गया था। सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया गया था। इस कब्जे को मुक्त कराया गया। भू माफियाओं के खिलाफ एक बड़ा एक्शन जो है वो दिखा। 7,000 वर्ग मीटर जमीन पर कब्जा किया गया। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। डूब इलाके में अवैध निर्माण गिराया गया है, बुलडोजर एक्शन लिया गया। ग्रेटर नोएडा में हैबतपुर के डूब एरिया में बने शिवम एन्क्लेव में अवैध निर्माण पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। करीब 7,000 वर्ग मीटर जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया। पिछले 16 दिनों में ग्रेनो प्राधिकरण की अतिक्रमण के खिलाफ यह छठा बड़ा एक्शन है। कानपुर में भी करीब 16 बीघा जमीन पर अवैध प्लाटिंग कर दी गई थी, जिस पर प्रशासन ने बुलडोजर चला उसे कब्जा मुक्त कराया। तो यूपी में अवैध निर्माण पर शिकंजा कस दिया गया है। और यूपी के वाराणसी में 2 हफ्ते बाद एक बार फिर दाल मंडी में ध्वस्तीकरण का काम शुरू हुआ। इलाके में एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन शुरू किया गया। दुकानों को हथौड़े की मदद से गिराया जा रहा है। वहीं इस दौरान इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात दिखे और सड़क के दोनों तरफ से घेर रखा था। इलाके में अब तक 25 मकानों को पहले से जमींदोज कर दिया गया है। अब आज 3 मकानों को गिराया गया। वहीं प्रशासन ने 21 और दुकानों पर मुनादी करवाकर खाली करने के आदेश जारी कर दिए हैं। ये अल्टीमेटम पीडब्ल्यूडी की तरफ से जारी किया गया है ताकि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई आगे बढ़ाई जा सके। दरअसल अधिकारियों पर पूरे इलाके में चौड़ीकरण का काम 15 फरवरी तक पूरा कराए जाने का दबाव है। यही वजह है कि अब यहां अवैध दुकानों को तोड़ने का काम और तेज कर दिया गया है।